जय हिंद साथियों। हम आधुनिक भारत पढ़ रहे थे। हमारे क्लास कहाँ तक चल रही थी? तो हम पढ़ रहे थे 1919 9 का पढ़ा था। 1909 का पार्लियामेंटो पढ़ा था। क्या पढ़ा था इससे पहले? पार्लियामेंटो पढ़ा था। 1909 का पढ़ा था। 1900 पार्लियामेंटो पढ़ा था। ठीक है, क्या है पार्लियामेंटो? फिर 1919 का पढ़ा था। क्या पढ़े थे? भारत शासन एक्ट पढ़े थे। इसको ही क्या बोलते थे? एंटोनी चेम्बर्स कोड एक्ट बोलते थे। फिर 1919 के बाद में पढ़े थे हम। ठीक है, तो 1919 में जो पार्लियामेंटो एक्ट था उसमें क्या क्या कहा था, उनमें उनके बारे में चर्चा की थी हमने पार्लियामेंटो में। फिर भारत शासन एक्ट में क्या क्या था, तो 1919 में जो मेंटेन जो 1919 वाला जो मेंटेनेंस चैम्बर्स बोर्ड था एक्ट था, उसमें महिलाओं को वोट देने के लिए अधिकार दिया गया था। जो राज्य और केंद्र और बजट को अलग किया गया था। फिर जो मिनटों में था वहाँ पर मुस्लिमों के लिए अलग से सांप्रदायिक अलग से उनका प्रतिनिधि चुनाव पृथक निर्वाचन के लिए कहा गया था। इसलिए उसको जो मार्ले मिंटो था उसको संप्रदाय का जनक कहा गया था। इसमें जो 1919 वाला था चेम्बर्स बोर्ड में, इसमें संप्रदाय का विस्तार हुआ था। मुस्लिम के साथ साथ में ईसाई सिख धर्म को, यूरोपीय इंग्लैंडियंस को, अलग धर्म को अपनाया गया था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था इसमें 1919 वाला जो चेम्बर्स बोर्ड एक्ट था। और जो 1900 मार्लियामेंटो एक्ट था, ये कौन सा था? मार्लियामेंटो एक्ट बोलते थे, सुधार बोलते थे। पार्लियामेंट सुधार, इसी को बोलते थे फुट डालो राज करो बोलते थे, सुधार भी बोलते थे। जो 1919 होता है मॉन्टेन्यू चेम्स फोर्ड एक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मॉन्टेन्यू मॉन्टेन्यू चेम्स फोर्ड चेम्स फोर्ड चेम्स फोर्ड सुधार। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। ठीक, इसमें मुख्य बातें बताई मैंने, और 1919 वाला बताया कौन कौन सी घटना घटित हुई थी। ठीक, अब उसके बाद में हमारे यहाँ 1900 जो मेन बात थी साइमन कमीशन। ठीक है, उसकी जहाँ चर्चा हो गई थी हमारी, और उसके बारे में थोड़ी और बातें हैं तो उसके बारे में बताते हैं। कौन सा साइमन कमीशन? साइमन कमीशन, इसकी चर्चा की थी हमने। कमीशन, ये भारत में इसकी स्थापना, इसका गठन कब किया गया था? पूछता क्वेश्चन, इसका गठन। ठीक है, इसका गठन हुआ था तो ये हुआ था नवंबर में हुआ था 1927 में। ठीक है, इसका गठन क्वेश्चन पूछ चुका है। गठन के बाद में इसका देखा था हमने, भारत कब आया था? कब आया था भारत? ये क्वेश्चन पूछा है, भारत कब आया था? तो ये आया था 3 फरवरी 1928 में आया था। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था भारत। कहाँ आया था? भारत में कहाँ पे आया था? मुंबई में आया था। ठीक, अब इसका अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन पूछा था इसके, तो अध्यक्ष पूछा था इसका, तो अध्यक्ष था इसका सर जॉन, इसी के नाम पे ये आया था, सर जॉन साइमन। ये अध्यक्ष थे। कितने सदस्य थे टोटल? पूछे क्वेश्चन, तो 7 सदस्य टीम थी। ठीक है, इसका परिणाम क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? इसको क्या कहा जाता था? व्हाइट मैन कमीशन। क्या बोलते थे? व्हाइट मैन कमीशन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं व्हाइट मैन कमीशन। व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। ठीक है, व्हाइट मैन कमीशन क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ सभी अंग्रेज थे, अंग्रेज शामिल थे इसमें, ना कि उसमें भारतीय सदस्य था, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता था। अब उसका उद्देश्य क्या था? किसका? साइमन कमीशन आने का उद्देश्य क्या था? भारत में क्यों आया था? तो उद्देश्य था इसका कि भारत में नए संविधान की पता लगाने के लिए, मतलब भारत में क्या है? भारत में नए संविधान का पता लगाने, नए संविधान की पता लगाने के लिए आया था। परिणाम क्या हुआ था? तो परिणाम हुआ था, जैसे साइमन कमीशन आए तो भारत में जगह जगह पे उनका आंदोलन किया जाने लगा, गो बैक के नारे लगे कि भारत से वापस जाओ वापस जाओ। कारण यही हुआ, परिणाम उसका पड़ा कि सभी लोग अंग्रेज लोग थे। परिणाम ये हुआ कि सभी अंग्रेज होने के कारण इसका विरोध किया गया।
परिणाम क्या है? सभी अंग्रेज सदस्य होने के कारण, क्या है? सदस्य होने के कारण, सदस्य होने के कारण विरोध किया जाने लगा। ठीक है, विरोध हुआ, गो बैक के नारे लगे। कौन से? गो बैक के नारे लगे। ठीक है, गो बैक के नारे लगे। ठीक है, कहाँ पे? भारत में लगने लगे। इसी प्रकार एक घटना घटित हुई थी, ये बच गया था इस बारे में। तो कौन सा बच गया था? कि लाहौर में, कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर में क्या हुआ? वहाँ पे आंदोलन हो रहा था, गो बैक के नारे लग रहे थे। तो वहाँ पे मुख्य रूप से अंग्रेज सेनापति थे, उनके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। कौन था सेनापति? जो अंग्रेज था, सेनापति कौन था? अंग्रेज। अंग्रेज का कौन था? सैंडर्स। उसके निर्देश में वहां पे लाठीचार्ज की गई थी, वहां जो आंदोलन चल रहा था। तो वहां के जो मुख्य भारत के नेता थे, लाला रामपाल जी। कौन से? लाला रामपाल जी। कौन से? लाला लाला लाजपत राय। ये मुख्य वहां पे उन्होंने आंदोलन में शामिल हो रखे थे, लाला लाजपत राय। तो वहां पे सैंडर्स थे, सेनापति, अंग्रेजों का सेनापति था, उनके द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। तो वहां पे लाला लाजपत राय को लगने से उनको समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसा एक नेता है जो लाठीचार्ज करने से यहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। किसके? लाला लाजपत राय। कभी पूछता है कौन से आंदोलन में हुआ था? तो ये साइमन कमीशन के आने पे जो विरोध हो रहा था, कहाँ पे हुआ था? तो लाहौर में विरोध किया जा रहा था। तो जो अंग्रेज सेनापति था, कौन सा सेनापति? कौन था? सैंडर्स। उसके निर्देश में वहां पे लाठीचार्ज की गई थी। उसी भीड़ में लाला लाजपत को लाठी लगने से उसकी कुछ समय पश्चात मृत्यु हो गई थी। ठीक, अब ये घटना घटित हुई है। उसके बाद में जो रिपोर्ट वापस सौंपी गई थी, कौन सी? साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, कब सौंपी गई थी? क्वेश्चन पूछता है। तो रिपोर्ट सौंपी गई थी 1930 में। और कब सौंपी गई थी रिपोर्ट? तो जो रिपोर्ट होती है वो कब सौंपी गई थी वापस बना के? 1930 में रिपोर्ट सौंपी गई थी। ठीक है, क्या क्या बात है इसमें? कब आया था क्वेश्चन पूछता है, तो इसके बारे में एक बार पढ़ा चुके, फिर एक बार रिवीजन हो जाता है। गठन हुआ था नवंबर 1927 में। भारत आया था कब? कहाँ पे आया था? मुंबई में। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। इसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन था। इसी के नाम पे साइमन कमीशन नाम रखा गया। सदस्य कितने थे? कभी पूछता है सदस्य, कुल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे, और वो सभी अंग्रेजी थे। अंग्रेज के थे, सभी कहे थे अंग्रेज थे। उनका जो साइमन कमीशन था, वो भारत में आने का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था कि भारत में नए संविधान का पता लगाने के लिए, स्थिति जानने के लिए आए थे कि भारत में संविधान कैसा है। इसके कारण परिणाम क्या? उसका विरोध किया जाने लगा। भारत में जगह जगह पर आंदोलन होने लगे, गो बैक के नारे लगने लग गए थे। तो सभी कारण भी यही हुआ कि सभी अंग्रेज होने के कारण, भारत के कोई सदस्य न शामिल होने के कारण। ठीक है, अब लाहौर में उसी प्रकार लाहौर में भी एक आंदोलन हो रहा था इसी के उपलक्ष्य में। तो जब सेनापति था सैंडर्स, उसके निर्देश में यहाँ पे लाठीचार्ज की गई थी अंग्रेजों द्वारा। तो वहां पे हमारा भारत के मुख्य नेता है, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कुछ समय के बाद में उसके लाठी लगने के कारण। अब हुआ यूं, कब? लाठी लगने के कारण एक भारत के एक सचिव, मतलब सचिव थे यहाँ के अंग्रेज के, बर्कले। ठीक है, ये मेरे समझ में आया होगा। तो सचिव थे बार्कले हेडे करके। कौन था? बार्कले हेडे। तो बार्कले हेडे ने कहा था कि कांग्रेस सर्वसम्मति से संविधान बनाने, सर्वसम्मति से संविधान बनाए। ठीक है, उन्होंने कहा था कि भारत वाले जो कांग्रेस है, मुख्य कांग्रेस पहले चलता था। तो जो सचिव थे अंग्रेज उस समय, उन्होंने कहा कि भारत में जो कौन थे? बर्कले हेड, ये सचिव थे वहां पे। उन्होंने कहा था कि भारत, या फिर उसने कहा था कि कांग्रेस कांग्रेस सर्व समिति से संविधान पेश करें, संविधान बनाए, है ना, संविधान सौंपे, इन्होंने कहा था। ठीक है,
किसने कहा था? बर्कले हेड ने कहा था। अब ये आंदोलन हुआ था। फिर उसी के समय में एक नेहरू रिपोर्ट आई थी। कब नेहरू रिपोर्ट आई थी? एक नेहरू रिपोर्ट आई थी। फिर बाद में क्या हुआ था? नेहरू रिपोर्ट, नेहरू नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? ठीक है, अब नेहरू रिपोर्ट आई थी 1829 में, सॉरी 28 में। कब आई थी? 1828 में, और सॉरी 1928 में। कब आई थी? 1828 में। ठीक, उसी के समय। अब नेहरू रिपोर्ट में ये था कि भारत में संविधान का निर्माण करना। ठीक, मतलब कि भारतीयों के द्वारा। अब इसमें क्या था, सर इसके बाद चर्चा करते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसमें जो नेहरू रिपोर्ट थी उसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जी थे। कौन थे इसके अध्यक्ष? ये पूछते नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? तो 1928 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? क्या है अध्यक्ष कौन थे इसके? तो मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ठीक, इसके अध्यक्ष थे। सदस्य कितने थे? तो सदस्य 2 थे। कौन कौन थे? तो सदस्य थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और कौन थे? एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये मुख्य सदस्य थे। कौन थे? अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू जी थे, और सदस्य थे सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, ये मोतीलाल नेहरू, पंडित नहीं आए थे, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये मुख्य सदस्य थे। अब उसका उद्देश्य क्या था? इसका नेहरू रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट का उद्देश्य यह था कि भारतीयों के द्वारा संविधान बनाया जाए। क्या था? भारतीयों के द्वारा संविधान सर्वसम्मति से बनाया जाए। क्या था? भारतीयों के द्वारा। अभी क्वेश्चन पूछता है कि नेहरू रिपोर्ट में क्या विशेष था, तो नेहरू रिपोर्ट में विशेष यही था कि भारतीयों के द्वारा संविधान बनाया जाए। क्या था? भारतीयों के द्वारा नया संविधान बनाया जाए। नया संविधान सर्वसम्मति से बनाया जाए। सर्वसम्मति से बनाया जाए। ठीक है, ये बात हुई थी नेहरू रिपोर्ट में। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, सदस्य सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उद्देश्य था भारतीयों के द्वारा, भारत में क्या है, भारत में भारतीयों के द्वारा संविधान का निर्माण करना। क्या उद्देश्य था? भारतीयों के द्वारा नया संविधान बनाना। भारत में है ना, किसके? भारत में भारतीयों के द्वारा भारत में नया संविधान बनाना। मतलब भारत में क्या है, संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाए, ना कि उनके द्वारा बनाया जाए। इनका मुख्य उद्देश्य नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, क्या है नेहरू रिपोर्ट? कब आई थी? 1928 में। अब 1928 के बाद में एक लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में। ठीक, 1929 में एक लाहौर अधिवेशन होता है। अब एक और घटना घटित होती है, इसके बाद में चर्चा करता हूँ। तो 1900 नेहरू रिपोर्ट के बाद में एक 1929 में एक घटना घटित होती है, या फिर एक लाहौर अधिवेशन होता है। कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन। उसी समय एक अधिवेशन होता था पहले। ठीक है, तो यहाँ पे कांग्रेस की मीटिंग होती थी पहले, जो अधिवेशन होते थे। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, कौन से? लाहौर अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। अब इसमें क्या क्या था कि यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा पत्र हुए थे। क्या घोषणा क्या हुई थी यहाँ? पूर्ण स्वराज की।
किसको जो कांग्रेस थी, पहले कांग्रेस चलता था, तो उस समय क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी, घोषणा पत्र हुआ, पहले में घोषणा पत्र हुआ एक बार, तो यहाँ पे मांग क्या रही थी, सर्वसम्मति से मतलब पूर्ण स्वराज की मांग हुई, पूर्ण पहली बार यहाँ पे स्वराज की मांग की गई थी, स्वराज की बात हुई थी, घोषणा हुई थी, क्या हुई थी, पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। कहाँ पे हुई थी, यदि क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज मतलब स्वयं के द्वारा राज्य करना, पूर्ण स्वराज का शब्द कहाँ पे यूज किया गया था, लाहौर अधिवेशन, जिसके मुख्य अध्यक्ष थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कहाँ पे हुई थी घोषणा, तो लाहौर में। क्या घोषणा हुई थी, पूर्ण स्वराज्य मतलब स्वयं के द्वारा राज्य करना, ठीक है, ठीक है, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, कहाँ पे, लाहौर अधिवेशन में। अब लाहौर अधिवेशन होने के बाद में जैसे घटना घटित होती है लाला रामपत की मृत्यु होने के उस समय जो असेंबली में बम फेंका गया था, कहाँ पे, असेंबली में 1930 में 29 में। तो क्या हुआ था 1929 में, जो जो असेंबली है, ठीक है, असेंबली में, ठीक है, असेंबली में क्या हुआ था, उस जो लाठीचार्ज में लाला रामपाल की मृत्यु के कारण भारत में बहुत जगह जगह विरोध किया जाने लगा, तो जो असेंबली थी उसमें 1929 में बम फेंका गया था। क्या है, बम फेंका गया था। कौन कौन शामिल थे इसमें, तो इसमें शामिल थे भगत सिंह, कौन कौन शामिल थे, भगत सिंह, राजगुरु, राजगुरु, और कौन थे, सुखदेव थे, सुखदेव थे। इन्होंने बम फेंकने के द्वारा असेंबली में बम फेंका गया था अंग्रेजों पे, जहाँ मीटिंग चल रही थी अंग्रेजों की, वहां पे उन्होंने, इसी कारण इनको 1932 में, क्या हुआ 1932 में 23 मार्च 1932 में इनको फांसी दे दी गई थी। कब, 1932 में। उसी दिन शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है, भारत में कौन से शहीद दिवस मनाया जाता है। इनको फांसी कब दी गई थी, 23 में 1932 को फांसी दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी, ठीक। और इसी विरोध में जो लाहौर में एक जेल में कौन था, जतिन सिंह, कौन था, जतिन दास, लाहौर में कौन था, जतिन दास, लाहौर में एक जेल में था, लाहौर जेल में एक क्रांतिकारी कौन था, जतिन दास, जतिन दास था। वो उन्होंने आमरण अनशन पे बैठ गए थे, कौन, जतिन दास। तो उनके आमरण अनशन पे बैठ गए थे, भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, सॉरी, क्या है, भूख हड़ताल पे बैठ गए थे जतिन दास जी। वहाँ क्या है कि भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, कहाँ पे, लाहौर में। किसके कारण, जो लाला रामपाल की मृत्यु के कारण वो जगह जगह विरोध होने लगा था अंग्रेजों का, उसी कारण ये असेंबली में उन्होंने बम फेंका था, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। उसी प्रकार लाहौर जेल में भी कौन, जतिन दास थे, क्योंकि उनकी इन्होंने भी मुख्य रूप से शामिल थे, उनका प्लान था, तो उन्हें भूख हड़ताल की थी, क्या थी, भूख हड़ताल की थी। इसी कारण उसका 64वें दिन उसकी मृत्यु हो गई थी, भूख हड़ताल में कौन से दिन, 64वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी, या शहीद हो गए थे, ठीक है, 64वें दिन उन्होंने भूख हड़ताल में बैठ गए थे, कौन, जतिन दास। कभी क्वेश्चन पूछता है कहाँ पे मृत्यु हुई थी, मतलब, तो ये लाहौर जेल में हुई थी, भूख हड़ताल की थी उन्होंने, जतिन दास ने। भगत सिंह और राजगुरु को 13 मार्च 1932 को उनको फांसी दे दी गई थी। असेंबली में बम कब फेंका गया था, तो 1929 में बम फेंका गया था, ठीक। क्या थे शामिल, ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव शामिल किए गए थे। अब आता है जैसे अब एक मुख्य घटना थी 1900 बात हम कर रहे हैं 1930-29 की घटना की चर्चा चल रही थी, और बहुत सारी जो भारत में घटना घटी तो उसके बारे में देखेंगे। अब आया था सांप्रदायिक अवार्ड, ठीक है, इसी के चलते 1932 में हुआ था, कौन सा, सांप्रदायिक पंचायत बोलते हैं उसका, अवार्ड भी बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। कब आया था, तो ये आया था 16 अगस्त 1932 को आया था, ठीक। कौन सा आया था,
गठित हुई थी? कौन सा? सांप्रदायिक पंचाड़ बोलते हैं, पंचाड़ भी बोलते हैं, या फिर उसको कम्युनल अवार्ड बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो सांप्रदायिक, पंचाड़ या कम्युनल अवार्ड बोलते हैं। ये कब आया था? क्वेश्चन पूछता है सांप्रदायिक, तो से 16 लिख लेना, 16 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त 1932, तो 1932 में हुआ था। सांप्रदायिक पंचाड़ बोलते हैं, या कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं, या सांप्रदायिक अवार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या था इसमें, मुख्य घटना क्या हुई थी? तो 16 अगस्त 1932 में घटित हुई थी। जो रेमजे मैकडोनाल्ड था, कौन था रेमजे? कौन थे रेमजे मैकडोनाल्ड? रेमजे मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड, जो मैकडोनाल्ड था, रेमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा था कि जो दलित वर्ग होते हैं उनके लिए पृथक निर्वाचन की उन्होंने घोषणा कर दी थी। क्या करी थी? जो दलित वर्ग थे उन्होंने क्या करा था? रेमजे मैकडोनाल्ड ने अच्छी बात करी थी उन्होंने कि जो दलित वर्ग है, दलित वर्गों के लिए उन्होंने पृथक निर्वाचन की घोषणा कर दी थी। क्या किया था उसने? इनके द्वारा क्या किया गया था घोषणा कि जो दलित है, दलित समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन करने के लिए घोषणा कर दी थी। क्या है? पृथक। जिस प्रकार पहले मुसलमानों के लिए हुआ था। कब हुआ था ये मुसलमानों को जो सांप्रदायिक जो पृथक निर्वाचन किया गया था? तो वो हुआ था मार्लिमेंटो सुधा, जो मिंटो थे उस समय वायसराय थे, उस समय हुआ था। कौन सा? जो मुस्लिम समुदाय। उसके बाद में कौन आया था? भारत शासन अधिनियम मेंटेन जेम्स फोर्ड आया था। उसमें सांप्रदायिक विस्तार हुआ था, वहाँ दलितों की बात नहीं की गई थी। वहाँ पे मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जो यूरोपीय थे, एंग्लो इंडियन से, उनके जो पृथक निर्वाचन किया गया था। दलितों की कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई थी। उसके बाद में क्या हुआ? सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक अवार्ड बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड आया। कब आया था? 16 अगस्त 1932 में आया था। रेंजे मैकडोनाल्ड था उस समय। तो उन्होंने क्या करा? दलितों की, यहाँ पे दलितों की बात की गई है, तो दलितों के लिए या फिर दलितों के समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा की थी कि उनके लिए भी निर्वाचन किया जाए। ठीक है, पृथक रूप से। जैसे पहले दूसरे धर्मों का हो चुका था, अब दलित बचे थे, दलितों के लिए पृथक, समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन किया जाए। उसी के कारण महात्मा गांधी इसके कारण दुखी हुए। ठीक है, महात्मा गांधी को दुखी होने के कारण वो एयरवाड़ा जेल में अनशन पे बैठ गए थे। ठीक है, तो इसी कारण क्या हुआ था? महात्मा गांधी दुखी हुए थे ये घोषणा के कारण। क्या हुआ थे कि इसी कारण क्या हुआ था? महात्मा गांधी दुखी हुए थे। महात्मा गांधी आएंगे। जो महात्मा गांधी थे, इस घटना के कारण क्या है? इस घटना पृथक निर्वाचन के कारण वो क्या है? दुखी हुए थे, बहुत दुखी हुए। और दुखी होने के कारण वो क्या है? एयरवाड़ा जेल थी पुणे में, एयरवाड़ा जेल में वो अनशन पे बैठ गए थे। कहाँ पे? एयरवाड़ा जेल में अनशन पे बैठ गए थे। ठीक है, कहाँ पे? एयरवाड़ा जेल में अनशन पे बैठ गए थे। अब क्या हुआ? एयरवाड़ा जेल में महात्मा गांधी वहां बैठ गए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दलितों को अलग से निर्वाचन नहीं देना चाहिए, पृथक निर्वाचन नहीं देना, उनकी यही हट थी। अब जो दलितों के मुख्य नेता थे, कौन थे? हमारे भीमराव अम्बेडकर जी थे, बाबा साहेब थे दलितों के मुख्य नेता। उन्होंने और महात्मा गांधी के बीच पुणे समझौता हुआ। कब हुआ? 1932 में, कि ऐसा ना किया जाए। उनकी मांग थी, जो बाबा साहेब का एक ही काम था कि दलितों को भी निर्वाचन अलग से दिया जाए, उनको भी हक मिले कि उनका नेता चुने, उनकी बात रखे। ठीक है, तो उसी के कारण महात्मा गांधी और जो
दलितों के मुख्य नेता बाबा साहेब थे, उनके बीच समझौता हुआ। उसी समझौते को क्या बोलते हैं, पुणे पैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुणे पैक्ट हुआ। ठीक है। जो पृथक जो 1932 में था, यह मेजर रेमजे मैकडोनाल्ड है। ये 1932 की घटना, ये घटना घटित हुई थी जब जो दलितों के लिए बात कहाँ उठाई थी सबसे पहले भाई, भीमराव जी। जो गोल्ड मैच सम्मेलन हुआ था 1930 का, और 1930 का 31 में और 32 में 3 गोल्ड मैच सम्मेलन हुए थे। उसके बाद भी हम करेंगे, पर फिर भी थोड़ी घटना पे हम जो घटना घटित हुई उसमें थोड़ा चर्चा करते हैं। तो 1930 में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ और 31 में और 32 में, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाहर शामिल होने वाले एकमात्र नेता थे भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहेब थे। तो उसी में एक में सिर्फ जो 1931 का गोलमेज सम्मेलन था, उसमें सिर्फ महात्मा गांधी या फिर कांग्रेस, एकमात्र जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस या बोल सकते महात्मा गांधी ने शामिल हुआ था। बात क्या थी वहाँ, दलितों की बात की उन्होंने कि भाई दलितों को वो अलग से पृथक निर्वाचन का मिले, उनको आरक्षित सीट मिले, और मतलब जो आरक्षित सीटें मिलती उसको बढ़ाया जाए। ठीक है। तो क्या हुआ था, महात्मा गांधी दुखी हुए और एरवाड़ा जेल में वो अनशन में बैठ गए। अब इसी के चलते महात्मा गांधी और किनके बीच, महात्मा गांधी और जो दलितों के नेता थे, कौन थे दलितों के नेता, कौन थे मुख्य, बाबा साहेब अम्बेडकर। तो पुणे समझौता हुआ था। कौन सा हुआ था, पुणे समझौता। पुणे समझौता। पुणे समझौता कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। ठीक है। पुणे समझौता, इसे पुणे पैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुणे पैक्ट बोलते हैं। कब हुआ था, 1932 में। 1932 में। इसमें क्या हुआ था पुणे पैक्ट में, कि उन्होंने कहा था कि जो दलित, कौन किसके किसके बीच हुआ था पुणे समझौता। ठीक है। तो क्या हुआ था पुणे समझौता, क्या हुआ था पुणे समझौता। कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को पुणे समझौता हुआ था। तो पुणे समझौते में बात हुई थी किसके किसके बीच हुई थी, यहाँ पे मुख्य था महात्मा गांधी, या बोल सकते हैं कांग्रेस के नेता है महात्मा गांधी, या फिर कांग्रेस, कांग्रेस बोल सकते हैं, कांग्रेस और कांग्रेस के बीच। और कौन थे, भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहिब, बाबा साहिब, बाबा साहिब या दलितों के बीच। ठीक है, दलितों के बीच बीच हुई थी। कब हुआ था, पूछता है पुणे समझौता कब हुआ था। तो पुणे समझौता 24 सितंबर 1932 का हुआ था। किसके बीच, महात्मा गांधी या फिर कांग्रेस के बीच, और दलितों के बीच, या फिर मुख्य नेता कौन थे, बाबा साहेब अम्बेडकर। अब बाबा साहेब का था कि जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, उनमें जो आरक्षित सीटें थी तो उनको बढ़ाया जाए, और एक कारण यह भी था कि उनको पृथक निर्वाचन किया जाए। तो पृथक निर्वाचन ना करने के कारण जो सीटें थी उनको रिजर्व थी, उनको बढ़ा दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा, और उसके तहत ये जो अनशन पे थे उनकी अनशन टूटी गई थी। ठीक है। तो पुणे समझौता में क्या हुआ था, मुख्य बात 24 सितंबर 1932 को आता। किनके बीच कभी पूछता है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर, या फिर कांग्रेस या दलितों के बीच। ठीक है, ये मुख्य नेता थे। अब उसमें हुआ क्या था, तो हुआ ये था कि जैसे ही समझौता हुआ, सॉरी, तो समझौता होने के बाद जो प्रांतीय था, है ना, कौन सा था, प्रांतीय विधानसभा थी, विधानसभा में जो दलितों की सीटें थी आरक्षित, है ना, यहाँ पे दलितों की जो सीटें थी, दलितों की जो सीटें थी, दलितों की सीटें थी जो 71 थी, है ना, कौन सी थी, रिजर्व या आरक्षित थी, आरक्षित थी सीटें। तो उनको बढ़ा के क्या क्या बढ़ा दिया गया था, 71 से, यदि पूछे कि पहले कितनी थी तो 71 थी, बढ़ा के कितनी की गई थी, 148 की गई थी, डबल की गई थी, डबल से मतलब अधिक है। तो क्या हुआ था, महात्मा गांधी क्या हुआ था, सांप्रदायिक पंचायत अवार्ड आया था 1932 में आया था। कभी याद करें तो 7 से 7 16 अगस्त, है ना, 1932 में। ठीक है, 16 अगस्त 1932 में, 1932 में 16 का 16 लगा लेना, 7 सांप्रदायिक, 16 दूनी 32। ठीक है, याद करें तो ऐसा है।
इसमें क्या हुआ था कि जो रेमजे मैकडोनाल्ड था, उन्होंने जो दलित वर्ग थे उनमें पृथक निर्वाचन की घोषणा की थी, जिसके कारण महात्मा गांधी दुखी हुए और वो क्या है, येरवड़ा जेल में उन्होंने अनशन में बैठ गए थे। अब उस अनशन को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी और जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे, तो उनके बीच एक समझौता हुआ था, पुना समझौता बोलते हैं उसको। पुना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ये अगस्त में घटना घटित हुई थी, जो सांप्रदायिक अवार्ड आया था, और ये हुई थी सितंबर में, 24 सितंबर 1932 में। अब महात्मा गांधी और बाबा साहेब के इसमें यह कहा गया कि जो प्रांतीय विधानसभाएं सीटें होती है, ठीक, तो उसमें 71 की जगह वो क्या कह रहे हैं, बढ़ा के 148 किया गया है। कितने कहा गया है? 148 के। पहले आरक्षित सीटें कितनी थी? 171। कभी सीटें पूछता है कि प्रांतीय विधानसभा सीटें कितनी थी? 71 थी। बढ़ा के कितने की गई? तो 148। ये 148 पूरे भारत में की गई थी, ना कि एक जगह की गई थी। ठीक है, उस प्रकार ये पुना समझौता भारत और ये महात्मा गांधी और एक फिर बोल सकते कांग्रेस के बीच और बाबा साहेब या दलितों के बीच हुई थी। ठीक है, अब इसी के तहत महात्मा गांधी ने क्या करा था? महात्मा गांधी ने एक हरिजन सेवक की स्थापना की थी, संघ की। क्या करी थी महात्मा गांधी के द्वारा? महात्मा गांधी ने क्या करा था? हरिजन हरिजन सेवक हरिजन संघ सेवक की स्थापना की थी। कौन? महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन संघ सेवक की क्या करते? हरिजन सेवक संघ की क्या था? सेवक संघ की सेवक संघ की स्थापना की थी। इसकी स्थापना की थी किसने? महात्मा गांधी के द्वारा। स्थापना किसने की थी? हरिजन सेवक की सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, जिसके अध्यक्ष थे घनश्याम बिरला। कौन थे अध्यक्ष? घनश्याम बिरला था। घनश्याम बिरला इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, कभी कभी पूछता है हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? ये जो 1932 के समथिंग हुई थी समय में। कब हुई थी? 1932 में हुई थी। अध्यक्ष कब थे? कौन थे? तो घनश्याम बिरला द्वारा। स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अब इसमें उन्होंने क्या कहा था? एक पत्रिका प्रकाशित की थी। कौन सी पत्रिका थी? हरिजन। एक पत्रिका प्रकाशित की थी महात्मा गांधी के द्वारा। क्या है? पत्रिका। एक पत्रिका प्रकाशित की गई थी, कौन सी थी? हरिजन। हरि मतलब भगवान होता है, वो जन मतलब जनता। हरिजन हरिजन। ठीक है, तो किस क्या करता? हरिजन पत्रिका प्रकाशित की थी। पूछता है हरिजन पत्रिका किसकी थी? महात्मा गांधी की थी। पत्रिका हरिजन प्रकाशित की गई थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना उसी समय हुई थी जब पुना समझौता हुआ। उसी समय किसने लाया था? किसने स्थापना की थी? महात्मा गांधी द्वारा। अध्यक्ष किसको बनाया गया? घनश्याम बिरला द्वारा। ठीक है, और ये जो हरिजन पत्रिका उसी समय प्रकाशित की गई थी। ये हरि मतलब हरि भगवान, हरि का नाम बोलते हैं, और हरिजन मतलब जनता। तो हरि के जनता है, जन। ठीक है, तो उस समय प्रकाशित की गई थी। तो आगे आगे हम पढ़ेंगे 1932 का, सॉरी 1935 पढ़ेंगे हम, जो भारत शासन एक्ट होता है। कौन सा है? भारत शासन एक्ट। तो इसमें ये बात हुई थी, ये मुख्य भारत के लिए नींव का पत्थर साबित हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारी धाराएं भारत में ली गई थी, जो अनुसूचियां थी वो ले गई थी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो था ब्लूप्रिंट बोलते हैं। भारत का संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है 1935 के जो भारत शासन एक्ट था उसको। भारत शासन जो एक्ट था 1935 को, जो भारत में संविधान निर्माण करने के लिए एक नींव का पत्थर साबित हुआ था। वैसे वैसे बहुत सारी चीजें को जो भारत के लिए थी उसको चीज को उतार लिया गया था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? भारत का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ठीक है, तो हम आगे ये क्लास देखेंगे भारत शासन एक्ट 1935 का। तो हमारे वीडियो अच्छे लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।